हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं पंकज कुमार आप लोगों को संपूर्ण झारखंड पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले इस लेक्चर को, इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि झारखंड का जो व्यापक सिलेबस है, उस सिलेबस में दोस्तों हम लोगों को मोस्टली है ना, पढ़ना तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन मोस्टली हम लोगों को किस पे फोकस रहना है ज़्यादा दोस्तों। तो आप गौर करेंगे तो झारखंड को देखेंगे तो पता चलेगा दोस्तों कि झारखंड को भौगोलिक और आर्थिक चीज़ों के लिए ज़्यादा जाना जाता है दोस्तों। खनिज संपदाओं के मामलों में हमारा जो झारखंड राज्य है सो एक अग्रगणी स्थान रखता है। तो इसके भौगोलिक तथ्यों पे फोकस रहेंगे, इकोनॉमिकल तथ्यों पर फोकस रहेंगे दोस्तों, और झारखंड में ऐतिहासिक फैक्ट भी बहुत सारे मिलते हैं, उस पे हम फोकस रहेंगे। जनजातीय तथ्य ज़्यादा मिलते हैं, उस पे हम फोकस रहेंगे। तो इस तरीके से कुछ विशेष चीज़ों पे हम लोगों को ज़्यादा फोकस रहने हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी देखेंगे तो स्पेशली इन्हीं सभी चीज़ों से, इन्हीं फैक्टों से प्रश्न है सो ज़्यादा आता है। फिर भी पढ़ना हमें सारा है, सारी चीज़ों को हम विधिवत रूप से पढ़ेंगे दोस्तों। और हमारा प्रयास रहेगा कि प्रतिदिन झारखंड का एक वीडियो निश्चित रूप से, एक लेक्चर निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाए दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। तो आइए, झारखंड पढ़ने से पहले हम लोग भूगोल शुरू करें, झारखंड का कि इतिहास शुरू करें, कि जनजाति शुरू करें। ये पढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को कि पहले हम लोग 1-2 क्लास है सो बेसिक ऑल ओवर झारखंड को जानने का प्रयास करते हैं। अपने माइंड में हम लोग एक सेट करते हैं झारखंड की भौगोलिक जो चीज़ें हैं उसको कैसे निर्मित हुआ और कौन कौन सी बेसिक बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए दोस्तों। तो आइए देखिए, सबसे पहले मैं मैप बनाया हूँ, आप भी एक मैप बनाना सीख लें ताकि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में मैप के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को जाना जा सकता है। तो देखिए, मैं एक मैप बनाया हूँ, यही हमारा झारखंड है। और देखिए, शुरू से हम लोग इस कुछ चीज़ों को जानते हैं, बेसिक सामान्य परिचय में लिखा हूँ। देखिए, पहले बेसिक बातों को हम लोग जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। तो देखिए, स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई है 15 नवंबर 2000 को दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। 15 नवंबर 2000 को ये झारखंड का 28वां राज्य है। इससे पहले देखिए 2-4 बातें जान जाइए कि ये झारखंड तो ठीक है वर्ष 2000 में बना, लेकिन इसकी शुरुआत आखिर कब से हुई। तो इसकी ये झारखंड राज्य निर्माण का दोस्तों, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो ब्रिटिश काल से ही शुरुआत की गई थी। जब हमारा झारखंड बंगाल का हिस्सा था दोस्तों, तो उसी समय से झारखंड निर्माण की बातें आई। और जे बार्थोलमन जो थे वो झारखंड की पहली बार मांग किए थे कि हाँ, झारखंड ये जो भूभाग है वो एक अलग राज्य बनना चाहिए। मैं बताया जे बार्थोलमन दोस्तों, इसी कारण झारखंड आंदोलन के जनक के तौर पे जे बार्थोलमन को जाना जाता है दोस्तों, ध्यान में रखें। देखिए, कोई चीज़ें अगर इसमें नहीं लिखा हुआ रहे तो मैं बोलूँ तो उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो उसको हम लोग PDF के तौर पे आपको उपलब्ध कराएंगे दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से पहली मांग वो किए थे कि हाँ, झारखंड एक राज्य बनना चाहिए। और जब ब्रिटिश काल में ही जब राज्यों के निर्माण से और बातें चली थी तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन ने भी झारखंड अलग राज्य निर्माण की मांग उठाया था दोस्तों। तो इस तरीके से ये सब सारी घटनाओं को हम लोग इतिहास, जब झारखंड का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें व्यापक रूप से पढ़ेंगे। झारखंड निर्माण के जो घटनाएं पढ़ेंगे उसमें व्यापक रूप से। अभी मैं बेसिक बातें बता रहा हूँ। और जब झारखंड वर्ष 2000 में आखिर बना कैसे, तो देखिए वर्ष 2000 में सब जानते हैं हम लोग कि ये बिहार का हिस्सा था। तो वर्ष 2000 में बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम बिहार विधानमंडल में पारित किया गया दोस्तों। ये पारित किया गया था
25 अप्रैल वर्ष 2000 को दोस्तों, 25 अप्रैल 2000 को ध्यान में रखेंगे बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम। देखिए किसी भी राज्य का निर्माण करना है तो ये निर्माण करने के जो शक्ति है, अधिकार है, वो संसद को है, लेकिन इससे पूर्व उस राज्य से, उस विधानमंडल से उसको पारित कराना पड़ता है दोस्तों। तो उस ये सब फैक्ट को ध्यान में रखेंगे। जो चीज़ों को मैं बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा वॉच करेंगे आप। तो 25 अप्रैल वर्ष 2000 को बिहार विधानमंडल ने अपने यहाँ से प्रस्ताव बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम, इससे भी प्रश्न कभी कभी आते हैं, उससे प्रस्ताव पारित करवाया और इसको 46% भूभाग को काट कर कि हाँ झारखंड का निर्माण ये 46% क्षेत्र को मिलाकर किया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव संसद में भेज दिया गया दोस्तों। और नए राज्य का निर्माण का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 3 के तहत संसद को है। तो अब संसद 3 चीज़ों से मिलकर बना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये तीनों फैक्ट भी ध्यान में रखेंगे आप। तो लोकसभा में 2 अगस्त वर्ष 2000 को पारित कराया गया और राज्यसभा में 11 अगस्त वर्ष 2000 को पारित कराया गया। और दोनों सदन जब प्रस्ताव पारित कर दिया तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया और 25 अगस्त वर्ष 2000 को राष्ट्रपति ने इस पर विधिवत रूप से हस्ताक्षर कर दिया दोस्तों। उस समय जो हमारे राष्ट्रपति थे वो KR नारायणन थे और उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थे दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। और जो बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्रीमती राबड़ी देवी थे दोस्तों। तो ये सब फैक्ट भी बड़े इंपॉर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो ध्यान में रखेंगे। इस तरीके से तो 25 अगस्त वर्ष 2000 को जब राष्ट्रपति महोदय ने हस्ताक्षर इस पे कर दिया तो एक राज्य का लगभग विधिवत रूप से अब निर्माण की प्रक्रिया प्रशस्त हो गई। लेकिन हम लोगों ने ये झारखंड निर्माण के लिए जो स्थापना का जो विधिवत दिवस है उसको 15 नवंबर वर्ष 2000 को चुना दोस्तों। ऐसा क्यों किया, तो ऐसा इसलिए किया कि 15 नवंबर जो है वो हमारे झारखंड के एक बड़े ही स्वतंत्रता सेनानी जो अंग्रेज़ों से लड़ते हुए युवावस्था में ही जिनका निधन हो गया, उनका नाम था बिरसा मुंडा दोस्तों। तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। उलीहातू में खूंटी में हुआ था, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करते हैं, खुटकटी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करते हैं और अंततः 1900 ईस्वी में इनकी रांची में ही निधन हो जाती है। तो इनकी जो योगदान है झारखंड के लिए, उन बातों को ध्यान में रखते हुए इनके जन्म दिवस को हम लोगों ने चुना और 15 नवंबर वर्ष 2000 को दोस्तों झारखंड का विधिवत रूप से निर्माण किया गया दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। और हमारे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी बने और प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार बने दोस्तों। तो ये है झारखंड निर्माण की संक्षिप्त प्रक्रिया। भी व्यापक प्रक्रियाएं जब हम लोग इतिहास में आएंगे, संविधान में आएंगे, तो वो सब में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा झारखंड 15 नवंबर वर्ष 2000 को बना दोस्तों। ये झारखंड जो है भारत का 28वां राज्य है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। झारखंड भारत का 28वां राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की बात करें तो देखिए क्षेत्रफल है 79,716 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, 79,716 वर्ग। देखिए जब झारखंड का निर्माण हुआ था तो 79,714 वर्ग किलोमीटर लिखा हुआ था, लेकिन अभी जो 2019 में फॉरेस्ट का रिपोर्ट आया या 2011 की जो जनगणना हुई है उसमें ये 79,716 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। ये हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां राज्य स्थान रखता है दोस्तों। देखिए ये भी है ना, 16वां स्थान पहले पढ़ते थे, लेकिन 15वां कैसे तो अभी जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, जिसके कारण जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से कर दिए। तो ये अब क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां स्थान रखता है दोस्तों, ध्यान में रखें। बहुत सारी चीज़ें बदलाव हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में, तो उन बातों को भी अपडेटेड करके मैं आप लोगों को ये सब सारे फैक्ट दे रहा हूँ, आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अब देखिए क्षेत्रफल की बात करें तो 79,716 वर्ग किलोमीटर। अब ये देखिए ये है हमारा झारखंड, ये है क्षेत्रफल। तो इससे अब कैसे प्रश्न आ सकते हैं, तो इससे प्रश्न जो आएगा दोस्तों, तो देखिए
जो क्षेत्रफल है इसका लंबाई और चौड़ाई, तो देखिए लंबाई चौड़ाई के मतलब होते हैं कि हम लोग उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल है आपका 79,716 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। तो अब देखिए ये उत्तर से जो दक्षिण है दोस्तों, इसकी जो लंबाई है वो है 380 किलोमीटर दोस्तों। ये भी कभी कभी पूछता है। और देखिए ये दिशाओं का ज्ञान है आपको, उम्मीद करता हूँ तो ये सब तो पता ही होगा कि ऊपर वाले क्षेत्र को उत्तर कहेंगे, इधर दक्षिण, इस साइड पूरब है और इधर है सो पश्चिम है दोस्तों। तो उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम जो है दोस्तों वो 463 किलोमीटर है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। तो एक बातें कभी स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज़्यादा है कि पूरब से पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम है सो ज़्यादा है दोस्तों। क्षेत्रफल में भी आप देखेंगे तो पता चलेगा कि इधर देखिए इधर तक के गया भागा हुआ है, तो इस तरीके से पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है इसकी ज़्यादा है दोस्तों और उत्तर से दक्षिण कम है 380 किलोमीटर। अब ये चारों दिशाओं में हमारा जो झारखंड है वो चतुर्भुजाकार आकार का है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। तो ये जो झारखंड है इसके उत्तर में कौन है, तो उत्तर में बिहार है और बिहार से हमारे इस साइड में 10 जिले, झारखंड के 10 जिले टच करते हैं, सटे हुए हैं दोस्तों उत्तर। दक्षिण में आएंगे तो दक्षिण में उड़ीसा है और उड़ीसा में हमारे झारखंड राज्य के 4 जिले सटते हैं दोस्तों। अब बात करें इधर पूरब में, तो पूरब में पश्चिम बंगाल है, इसमें भी 10 जिले सटे हुए हैं दोस्तों। हमारे झारखंड राज्य के 10 जिले पश्चिम बंगाल से सटते हैं। और पश्चिम में आएंगे दोस्तों तो पश्चिम में देखिए उत्तर प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। तो अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड में पश्चिम सिंगल दोनों में से पूछे तो छत्तीसगढ़ है। और चूंकि ये क्षेत्रफल थोड़ा ज़्यादा इधर है जिसमें से एक जिले मात्र गढ़वा टच करता है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश जो है इधर इस क्षेत्र में टच करता है, इसलिए इसको पश्चिमोत्तर दिशा भी कह सकते हैं। तो पश्चिमोत्तर में है उत्तर प्रदेश और पश्चिम में पूछेगा तो छत्तीसगढ़ है दोस्तों। तो इस तरीके से इसके दिशाओं के अनुसार चारों दिशाओं में कौन कौन, मतलब कि 5 राज्य झारखंड की सीमा को टच करते हैं दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे अब हम बात करें तो क्षेत्रफल की मैं बात कर रहा था, तो क्षेत्रफल था 79,716 वर्ग किलोमीटर। ये देश के कुल क्षेत्रफल का दोस्तों 2.42% है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। अवस्थिति की बात करें, झारखंड विश्व के मानचित्र में हम कहाँ देखते हैं, भारत के मानचित्र पे कहाँ देखते हैं, तो विश्व के मानचित्र पे उत्तरी गोलार्ध पे है। फैक्ट को याद रखेंगे, ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे भारत का भूगोल उसमें ये सब बातें स्पष्ट और करेंगे हम लोग, क्योंकि ये सब भी एक कॉन्सेप्चुअल तथ्य ही है, ये फैक्ट नहीं है, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको समझने में टाइम लगेगा। फिर भी हम लोग संक्षिप्त में जाने कि ये विश्व के मानचित्र में कहाँ है, तो उत्तरी गोलार्ध में, और भारत के मानचित्र में कहाँ है, तो पूर्वी भाग में है दोस्तों। अब देखिए रेखाएं गुजरती हैं, तो कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा जो है झारखंड के 5 जिलों से गुजरती है दोस्तों, ध्यान में रखें। कर्क रेखा झारखंड के 5 जिलों से गुजरती है, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, रांची और गुमला दोस्तों। 5 का नाम हर हाल में याद रखें, अक्सर ये सब ऐसे प्रश्न अक्सर पूछते हैं। तो कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों से गुजरती हैं, तो 5 जिलों से दोस्तों, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, रांची और गुमला दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या कितनी है, तो जनसंख्या हर 10-10 वर्षों में जनगणना होती है। जनगणना तो बढ़ती हैं, लेकिन अभी जो 2011 है उसके अनुसार ही, चूँकि अभी जनगणना का रिपोर्ट 2021 में आएगा, तो 11 के अनुसार हम बात करें तो ये है 3,29,88,134 व्यक्ति हैं हमारे झारखंड राज्य में, जो देश का 2.72%। और अगर स्थान में बात करें तो ये देश में 14वां स्थान रखता है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। अक्षांशीय विस्तार देखिए 21 डिग्री है, 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। और देशांतरीय विस्तार में बात करें, ये सब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, इसमें फैक्चुअल डाटा के तौर पे ध्यान में रखेंगे। ये अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57
मिनट पूर्वी देशांतर दोस्तों। तो ये भी फैक्ट है एक, ये भी एग्जामों में अक्सर पूछता है दोस्तों। चलिए अब हम बात करें आगे, तो ध्यान में रखेंगे, मैंने ये सब सारे बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी सामान्य परिचय की एक आध क्लासें और चलेगी, लेकिन ये सब फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे। तो मैं अब आते हैं कि ये जो झारखंड आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, चाहे वो किधर है, वो उत्तर में बिहार है, वो दक्षिण में उड़ीसा है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। तो ये जो जिले टच करते हैं, कौन कौन से जिले टच करते हैं, कौन से जिले किस से टच नहीं करते हैं, ये भी फैक्ट मैं लिखा हूँ। तो टोटल आप देखेंगे तो अभी हमारे जो झारखंड में जो कुल जिले हैं दोस्तों, वो कुल जिले 24 हैं, ध्यान में। लेकिन जब झारखंड का वर्ष 2000 में निर्माण हुआ था तो मात्र 18 ही जिले थे। तो ये भी पूछता है कि जब झारखंड की स्थापना हुई तो कुल कितने जिले थे, तो 18 जिले थे। वर्तमान में कितने जिले हैं, तो वर्तमान में अभी 24 जिले हैं दोस्तों। झारखंड बनने के बाद कुल कितने जिले बने, तो 18 में जब 24 हो गया तो 6 जिले बने दोस्तों। तो इन जिलों का नाम आप याद रखें, और इन जिलों का नाम याद रखने से अच्छा है कि कौन से जिले, मतलब मोस्टली प्रश्न कहाँ से आते हैं दोस्तों, तो ये 6 जिलों से मोस्टली आपके प्रश्न आएंगे। पहला फैक्ट तो मैं बताया कि स्थापना के समय टोटल कितने जिले थे, तो 18, वर्तमान में कुल कितने जिले हैं, तो 24। अब इन जिलों से कैसे प्रश्न आएंगे, तो एक तो 2 फैक्ट ये मैं बताया। अब देखिए कौन कौन से जिले बने हैं, तो ये सीक्वेंसली मैं लिखा हूँ कि पहले लातेहार बना दोस्तों, ध्यान में रखेंगे लातेहार। अब देखिए ये 2 चरणों में बना है। 2 चरणों में कैसे बना, तो एक बना है दोस्तों वर्ष 2001 में 4 जिले बने, इसलिए मैं इसको बॉक्स में लिखा हूँ। कौन कौन, तो 19 नंबर में लातेहार जो पलामू से कटकर बना, 20 में सिमडेगा जो गुमला से कटकर बना, 21 में जामताड़ा जो दुमका से कटकर बना, और 22 में सरायकेला खरसावां जो पश्चिमी सिंहभूम से कटकर बना दोस्तों। तो ये जो 4 जिले हैं दोस्तों, ये वर्ष 2001 में बने हैं। अब इसका एक दिवस, मैं जब PDF आपको उपलब्ध कराया जाएगा तो इसको तिथि सहित आपको सारी जानकारियाँ दे दी जाएगी, फिर भी मैं बता दूं। देखिए लातेहार जो है 4 अप्रैल 2001 को बना। जामताड़ा जो है लातेहार बना दोस्तों। आप याद रखें, इसके डिटेल्स जो समय है, मतलब तिथि है, वो आपको जानकारी आगे मिल जाएगा। ये 2001 में 4 जिले बने हैं, और 2007 में दोस्तों 2 जिले बने हैं। और कौन किससे कटकर बना है, ये भी प्रश्न कभी कभी आते हैं, तो ध्यान में रखेंगे। लातेहार पलामू से कटा है, सिमडेगा गुमला से कटा है, जामताड़ा दुमका से कटा है, सरायकेला खरसावां पश्चिमी सिंहभूम से कटा है, खूंटी रांची से कटा है, और रामगढ़ है सो हजारीबाग से कटा है दोस्तों। तो इस तरह के से हमारे झारखंड में वर्तमान में 24 जिले हैं दोस्तों। सारे जिलों को देखेंगे। आगे जब हम इसके राजनीतिक संरचनाओं को पढ़ेंगे तो इसके अनुमंडलों को जानेंगे, प्रमंडलों से डिवाइड करेंगे, सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से 24 जिले अभी वर्तमान में झारखंड में है। अब बात करें कुछ 1-2 फैक्ट मैं बता दूं राजकीय प्रतीक के रूप में। तो देखिए राजकीय प्रतीक में के रूप में झारखंड का जो राजकीय वृक्ष है वो शाल है दोस्तों, झारखंड का। इसका हम लोग वैज्ञानिक नाम PDF में सारी चीज़ें उपलब्ध रहेगी। पहले संक्षिप्त में 2-4 बातें हम लोग को जाननी चाहिए, बेसिक जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। वृक्ष शाल है। पुष्प के तौर पे झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प पलाश है। झारखंड राज्य का राजकीय जो पशु है वो हाथी है। झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी है सो कोयल है। और झारखंड का जो राज चिन्ह है दोस्तों वो 4 J अक्षरों के बीच अशोक चक्र है। ये झारखंड की स्थापना के समय ही नहीं, ये फरवरी 2002 में इसको स्वीकार किया है दोस्तों, स्वीकार किया गया है दोस्तों। तो इस तरीके से मैं झारखंड का एक संक्षिप्त आप लोगों को जानकारी दे रहा था। आप ये सब सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसका एक आपको PDF भी उपलब्ध करा दिया जाएगा दोस्तों। तो झारखंड का ये एक आज का बेसिक क्लास था। इसकी और बेसिक क्लास, सामान्य बातें और लेक्चर आपको अगले वीडियो में उपलब्ध कराया जाएगा दोस्तों। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, और आगे की क्लास अगले वीडियो में आपको उपलब्ध कराई जाएगी। थैंक यू।